कितने संस्कार होंगे उनके कर्मकांड वाले। और अगर वो बच्चे गुरुकुल चले गए होते तो मुझे मेरे पास संस्कार थे पिछले जन्म में, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता ने अगर मुझे गुरुकुल ना भेजा होता तो क्या होता। प्रियंका जी के संस्कार थे, अगर मेरे साथ इनका संबंध न जुड़ा होता तो आज क्या गा रही होती, कौन सा भजन गाती, दाता मेरे सुमिरन का, या फिर श्याम चूड़ी बेचने आया। संस्कार थे, मौका मिला, वेद पाठी हो गई, ना मौका मिलता तो संस्कार दबे रह जाते। पूरा पुराना वाला होगा तो कभी न कभी उग सकता है, इसलिए पुराना बनाने में चूक न जाना। ये बन रहा है, अभी जो आप सुन रहे हैं ये संस्कार बन रहा है। इसका लाभ कब मिलेगा? जो लोग आपको कहें कि बुढ़ापे में सुन के क्या करो, उनको डांट देना, कहना तुम बुद्धू, तुम बुद्ध नहीं हो, तुम बुद्धू। बुद्ध बनोगे तो तुम मरते समय भी कहोगे मुझे गीता का 2 श्लोक सुना दो। परिणाम क्या होगा? मैं उस घर में जाऊंगा जिसमें गीता के पाठ करने का अवसर मुझको प्राप्त होगा, वेद का पाठ करने का अवसर मुझको प्राप्त होगा। मैं उस परिवार में जाऊंगा और मेरे इस जन्म के संस्कार उस जन्म में जब नया शरीर नया सब कुछ प्राप्त होगा तो मैं पुराना वाला प्राप्त करूँगा, नया वाला जुड़ेगा, दोनों मिलकर हम डबल होंगे, कलम हो जाएगी और फिर हम डबल होंगे। जो जिस क्षेत्र में हम पैर रखेंगे वहाँ हम ज्यादा होंगे। आपके सामने उदाहरण है, आचार्य बालकृष्ण जी उदाहरण है, स्वामी रामदेव जी उदाहरण है। किस घर में पैदा हुए? कर्मानुसार, लेकिन संस्कार पिछले वाले थे, घर छोड़ के भाग गए और आज कहाँ हैं? कारण क्या है? एक ही कारण है बस, पुराना और नया एक हो गया। पुराना था ना, अगर लोगों ने गुरुकुल ही न बनाया होता तो। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता रहता हूं कि पहले तो अपना बनाओ और वो उगने के लायक रहे, इसके लिए गुरुकुलों के साथ अपना संबंध बनाए रखो। घूमने ही चले जाओ, टहलने चले जाओ, अपनी ओर से दान राशि निकाल के गुरुकुल में भेज दो। ये मत सोचना कि मैं दान दे रहा हूं, ये सोच के भेजना कि मैं जमा कर रहा हूं क्योंकि मुझे अगले बार गुरुकुल से जुड़ना है। मैं चाहता हूं कि मुझे बचपन से गुरुकुल की विद्या पढ़ने का अवसर मिले। 20 साल के बाद पढ़ने का प्रभाव और 12 साल की उम्र में पढ़ने के प्रभाव में बहुत अंतर होता है, ये मैंने करके देखा है और बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। अपना मेरा बहुत अच्छा बने और मेरे अगले में भी वो हो, तो हम अपना जो वृद्ध हैं जिनके अब कोई संतान उन्तान नहीं होनी, जिनके दादी पोते हो गए, वो लोग अपना बना रहे हैं और जिनके अब बच्चे होंगे वो सीख रहे हम अपने बच्चों का अच्छा संस्कार करके उनको संस्कारित करेंगे। तो पहला संस्कार तो आमंत्रित करो, तो हे प्रभु यथेयम पृथ्वी मही उत्ताना, कैसे कैसे मंत्र हैं, उन मंत्रों को पढ़ते हैं तो चित्त एकदम, यथेयम पृथ्वी मही, जैसे ये महनिया मेरी पूजनिया मेरी धरती माता, यथेयम पृथ्वी मही उत्ताना गर्भम आदधे, जैसे ये ऊपर को मुख करके सूर्य भगवान से बादलों से प्राप्त करके गर्भम आदधे, गर्भ को धारण करती, वृक्ष वनस्पतियों को फलों को सुंदर श्रेष्ठ मीठे उत्तम स्वास्थ्यवर्धक सात्विक बना के पैदा करती है। एवा में ध्रियताम गर्भा, ऐसा कोई उत्तम जीवात्मा मेरे गर्भ में ही आए जिससे मेरा ये चर्म की कोख धन्य धन्य हो जाए। ये प्रार्थना को स्त्री अपने लिए गर्भ का आमंत्रण करते हुए करती है, उसके बाद में गर्भ को धारण करती है। तो जो भावना से किया गया कर्म होगा उसमें कौन सा जीवात्मा परमात्मा भेजेंगे? स्वाभाविक है कि वही वाला जीवात्मा जो पहले कर चुका उसको भेजेंगे। और वो यहाँ आया और यहाँ आके अपने पहले संस्कार में आमंत्रित कर लिया और आमंत्रित करके फिर भूल नहीं गए। मेरा कार्यक्रम तय करने के बाद में फिर 16 तारीख को तो पंडित जी आएंगे ही, बीच में कोई चर्चा न करे तो कैसा लगेगा? बीच में चर्चा होनी चाहिए ना, कहाँ पहुंचे, कब आ रहे हैं, कैसे हैं, ट्रेन कौन सी है, गाड़ी कौन सी, क्या बजे पहुंचोगे, कैसी क्या व्यवस्था है,
ये जब बच्चा आ रहा है तो आपने निमंत्रित कर दिया, वो आ गया। अब आने के बाद उसे दूसरे महीने में पूछ लो, चौथे महीने में फिर पूछ लो, छठे महीने में फिर पूछ लो, आठवें महीने में फिर पूछ लो। अगर नहीं पूछ सोचोगे इनने बोला तो लिया, लेकिन मेरा ध्यान इनको नहीं है, मुझे आमंत्रित तो कर लिया लेकिन मेरा ध्यान इनको नहीं है, इसलिए तीसरे महीने में हमने पुंसवन कर दिया, चौथे महीने में सीमंतोन्नयन कर दिया, फिर एक महीना छोड़ा, छठे महीने फिर सीमंतोन्नयन कर दिया, फिर सातवां महीना छोड़ा, आठवें फिर सीमंतोन्नयन कर दिया। और जैसे ही पैदा होने को आया मैंने कहा मेरे बच्चे के कान में सबसे पहले कौन सा शब्द जाना चाहिए? ओम वेदा असि। हे मेरी संतान, ए मेरे बच्चे, तू परमात्मा का उपासक बन, तू ज्ञान स्वरूप है, तू अज्ञान का घर मत बन जाना। अगर पहले बच्चे के कान में दूसरे शब्द घुस गए तो बच्चे को गोद में लियो, दाई खड़ी हुई है कपड़े में लपेटे हुए, दादी के पास आई, दादी जी बोली मेरी गोद में दे दो। अरे ऐसे थोड़ी दे देंगे, अब चर्चा शुरू हो गई, कुछ दीजिए तब देंगे। दादी ने 50 का नोट निकाला, ऐसे थोड़ी होगा, 500 निकालिए। अब 550 में लगभग 15 मिनट तक बहस हुआ, तो दादी जी ने 200 रुपये प्रदान किए। अब बच्चे ने क्या सुना पहुंचते ही? बच्चा तो बार्गेनिंग सुन रहा है ना, तो बच्चे को क्या मिलेगा? इसलिए ऋषि ने क्या कहा, बच्चा पैदा होके आए तो सबसे पहले अपना वाला प्रभाव डाल देना, उसकी जीभ पर शहद से ओम लिखना, उसके दोनों कानों में बारी बारी से, नहीं इधर से छोड़ो इधर निकल गया, दोनों कानों में बारी बारी से ओम वेदो असि सुनाना, फिर उसके कंधे पर हाथ रखना और उसे कहना बेटा कंधा मजबूत कर ले, मैंने जो आचरण बनाया ना अपना, वो बड़ा उच्च कोटि का है और मेरे आचरण को जीवंत रखने का काम तेरा ही है। अगर तेरा कंधा कमजोर पड़ गया तो मेरे मापदंड को तू धारण कर पाएगा? कंधे पर हाथ रख करके पिता कहता अश्मा भव परशुर भव हिरण्यम अस्त्रितम भव, तू पत्थर हो जा शरीर से, तू फरसा हो जा बुद्धि से, तू सोना हो जा चरित्र से, जा मेरे पुत्र 100 वर्षों तक जीवित रहना और मुझे आनंदित करते रहना। आते ही ये उपदेश उसको दे दिया गया। 10 दिन बीता, 10 दिन माता जी के पास है, 11वें दिन फिर सबको बुला के उसको सुंदर सा नाम दे दिया, फिर थोड़ा सा घूमा, चौथे महीने में उसका फिर एक संस्कार, निष्क्रमण संस्कार कर दिया। घर से ले गए घुमाने के लिए, कहाँ? घर से घुमाने कहाँ ले जाएं? बाजार में, मॉल में? नहीं, ऋषि ने लिखा बच्चे को ले जा करके उद्यान में घुमाए। मैंने सोचा ऋषि ने उद्यान क्यों लिखा, बाग में, बगीचे में, पहाड़ पर ले जाके घुमाए? नहीं, उद्यान में ले जाओ। उद्यान क्या है? जहां पर परमात्मा की तो कला है ही, मनुष्यों की भी कला का हाथ उसमें लगा हुआ है। पेड़ पौधे जहां उग जाए वो वन है, जंगल है, और जहां मनुष्य ने उसको तरतीब से कर दिया है, ठीक से कर दिया, सिस्टम से बना दिया, उसका नाम क्या? उद्यान है। तो बच्चे को कहाँ ले जाएं? जहाँ तुम्हारे माता पिता बड़ों ने भी कुछ काम कर रखा हो और जहाँ परमात्मा की कला भी विद्यमान हो, वहाँ वह ईश्वर की भी कला देखे और तुम्हारी भी कला देखे, और वो बच्चा जान जाए कि परमात्मा की कला और मेरे पिता दोनों मिल करके वो वन नहीं रह गया, जंगल नहीं रह गया, वो उद्यान हो गया है। उद्यान में जाएगा तो तुम्हारा भी बात सोचेगा, ईश्वर की बात सोचेगा। हमने उसका निष्क्रमण कर दिया। फिर छठा महीना आ गया। बच्चों की आदत होती है कुछ न कुछ मुख में डालना, लकड़ी दे दो, लट्टू दे दो, मुख में डालना। कारण क्या है? कारण दांत निकलना है। जो मसूड़े में से जो फूटने का होता है ना, तो उसमें वो चुलबुली सी मचती है, उसे कुछ न कुछ दबाने के लिए चाहिए। अब वो क्या दबाए, क्या दबाया जाए उसको? तो ऋषि ने कहा छठा महीना आए, 2 दांत नीचे वाले दिखाई पड़ जाएंगे, बस उसका तुरंत अन्न प्राशन कर देना। अन्न प्राशन करना, अन्न जो खाद्य है वो वस्तु देना। और खाद्य में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? शहद दे देना, घी दे देना, भात दे देना और दही दे देना। अनाजों में सबसे पहला अनाज क्या है? व्रीहि, धान, पहला अनाज। यजुर्वेद में जिस मंत्र में अनाजों की गिनती की, वहाँ पहला शब्द व्रीहयश्च में
दूसरा शब्द यवाश्च में, सबसे पहले व्रीहि बाद में यव, दूसरा अनाज जौ और पहला अनाज चावल। तो चावल देना, और चावल में तीनों प्रकार के जो वात पित्त और कफ है, तीनों को दूर करने वाली सामग्री और डाल देना। वात अग्नम दधि, वायु को नष्ट करने वाला कौन है? दही। पित्त को नष्ट करने वाला कौन है? घी। कफ को नष्ट करने वाला कौन है? शहद। आपका बच्चा पहली बार अनाज खाएगा, अगर उसके वात पित्त कफ को दूर करने वाला सिस्टम नहीं डालोगे तो क्या पता क्या बढ़ जाए। ऋषि लोग कितने सजग थे, आप चिंतन करिए। मैं तो सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, मतलब जो जितनी व्यवस्थाएं मैंने कितनी सजगता से। बच्चा पहली बार अनाज खाएगा, अभी तक पेट में कोई अनाज नहीं गया है, अभी तक माँ के दूध पर निर्भर था। दूध तो लिक्विड है और वो भी सर्वांश में आहार है, सर्वाहार। दूध को सर्वाहार कहा गया। माता के दूध में परमात्मा ने शरीर के जितने आवश्यक तत्व हैं, सारे तत्वों को बहुत सुंदर सी मात्रा में माँ के शरीर में परमेश्वर ने बना के रख रखा है। वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें मीठा भी है, उसमें तो सब चीज, सब जो आपको चाहिए, विटामिन चाहिए तो, कैल्शियम चाहिए तो, जो चीज आपको चाहिए वो सब माँ के दूध में परमात्मा ने दे रखा है, वो ईश्वर ने दिया हुआ है। बच्चा अभी तक वो ले रहा था, तब तो ईश्वर वाला आहार था, तब तो कोई संकट नहीं था, कोई डर नहीं था। और माता जी को समझाया जा रहा था तुम ऐसी चीज मत खाना जिससे तुम्हारा कफ बढ़ा हुआ हो। अगर माँ का कफ बढ़ा होगा और बच्चा दूध पिएगा तो बच्चे को भी कफ होगा। अगर माँ का पित्त बढ़ा होगा और बच्चा माँ का दूध पिएगा तो बच्चे का पित्त बढ़ेगा। इसलिए माँ कैसा आहार करे? माँ का भी आहार एकदम वैज्ञानिक, एकदम आयुर्वेद की प्रक्रिया के अनुसार अपने माँ भी वही आहार करे जैसा उसको बच्चे को आहार कराना है। बच्चे ने 6 महीने तक आहार माँ वाला किया, अब उसको अन्न खिलाना है तो अन्न सीधा नहीं खिलाना है। अन्न के साथ में वात पित्त और कफ के दोषों को दूर करने वाले 3 तत्व दही, शहद और घृत डाल करके, और ऋषि ने क्या शब्द लिखा? जब तीनों एक रस हो जाए, तुरंत मिला के तुरंत नहीं, मिला के तीनों को ढक करके रख दी। जब तीनों एक रस हो जाए, तीनों चावल में अच्छी तरह से मिल जाए, फिर उस चावल को बच्चे को अन्नपते अन्नस्नोदेहि करके बच्चे को खिलाइए, अन्नप्राशन कर दीजिए। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, तीसरे साल में आ जाएगा। तीसरे साल में आया तो हमने उसका मुंडन कर दिया, कर्णवेद कर दिया। कर्णवेद करने के बाद फिर 8वें साल में आ गया, अब हमने उसका उपनयन कर दिया। अब माता पिता का निर्माण का क्षेत्र समाप्त। माता पिता ने 8 साल तक बच्चे का निर्माण कर दी। माता पिता ने बच्चे की नींव रख दी। अब नींव के ऊपर बाकी का काम कौन करेगा? वो बनाने का काम गुरुजनों का है। अगर नींव ठीक ठाक है और मटेरियल उसमें अच्छा लगा है तो मकान कैसा बनेगा? और नींव टेढ़ी कर दी, नाप ठीक नहीं किया, नीचे वाला बीम ही टेढ़ा कर दिया और अब दे दिया गुरुजी को, मटेरियल खराब लगा के गुरुजी को दे दिया, तो कैसा बने? एक सज्जन ने मुझे उदाहरण दिया, ऋषि के पास में अमीचंद 3 दिन आया, उसको ऋषि ने हीरा बना दिया। मैंने कहा जगन्नाथ 30 दिन रहा, वो क्यों नहीं बना? 3 दिन में अमीचंद को ऋषि ने हीरा बना दिया और जगन्नाथ 30 दिन रहा, वो क्या बना? तो ऋषि का प्रभाव है कि जगन्नाथ के कर्मों का भी प्रभाव है। इसलिए हीरा तब बनेगा जब उसके अपने भी कर्म होंगे। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आमंत्रित जीवात्माओं को बुलाइए, नहीं तो आपका किया हुआ कर्म उतना प्रभावकारी नहीं होगा। ऋषि दयानंद, गुरुवर बिरजानंद के पास 14 विद्यार्थी पढ़ते थे, कितने दयानंद बने? 14 में से 13 का नाम कौन कौन जानते हैं? बिरजानंद जी से ही पढ़े थे ना, बिरजानंद जी से ही पढ़े थे ना, तो ऋषि दयानंद जैसे सब बने। तो बिरजानंद जी की कृपा है दयानंद जी को बनाने में, या दयानंद जी का अपना भी है? अपना और गुरु का दोनों मिलता है तब उत्तम बनता है। अगर आपके पास चंद्रगुप्त मिल गया और चाणक्य मिल गया तो राजा मिल गया,
और चंद्रगुप्त है लेकिन चाणक्य नहीं है, और चाणक्य को चंद्रगुप्त ही नहीं मिला तो क्या होगा? इसलिए दोनों की आवश्यकता है। तो गुरु जी को यदि माता पिता ने ठीक बना के दिया है तो गुरु जी उसको बनाएंगे, अच्छा होगा। और अगर गुरु जी के ही ऊपर सारा छोड़ दिया तो माता पिता ने कुछ नहीं बनाया, गुरु जी को सौंप दिया और गुरु जी के काम में भी हस्तक्षेप लगा के रखा अपना। स्वामी जी ने क्या लिखा? जब तक बालक गुरु के आश्रम में रहे तब तक माता पिता से उसका पत्र व्यवहार भी ना हो। पत्र भी नहीं लिखना है, भूल जाने कि मेरा कोई बच्चा है। 25 साल में जब वो आएगा तो ढूंढना कि मैं उसको पहचान पाऊंगा मेरा वाला का और किसी वाला है। ढूंढिए कि वो आप वाला ही है, उससे पत्र व्यवहार भी नहीं रखना। गुरु को समर्पित करना, अपना अच्छा प्रयत्न करने के बाद अच्छे गुरु को समर्पित करना, और फिर गुरु जिसको बना करके देगा वो माता पिता ने अच्छा गुरुत्व किया और फिर एक अच्छा गुरु भी मिल गया। जब तीनों मिल गए तो क्या होगा? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जब माता और पिता और आचार्य तीनों शिक्षक उत्तम हो जाते हैं तो जो बच्चा बन करके तैयार होता है वो राष्ट्र की धरोहर होता है, राष्ट्र के सम्मान का पात्र होता है। तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। उस पैदा हुए को देखने के लिए देवता लोग आते हैं। उपनयन कर दिया हमने, उपनयन कर दिया। गुरु के उप माने समीप में बच्चे का नयन कर दिया और गुरु जी से कहा कि अपना उपनयन इस बच्चे को दे देना। उपनयन माने चश्मा, अपना चश्मा इस बच्चे को दे देना। बच्चा जिस दृष्टि से दुनिया को देखता है वो अपनी दृष्टि से ना देखे, बच्चा दुनिया को गुरु जी की दृष्टि से देखे। जब बच्चा दुनिया को गुरु जी की दृष्टि से देखेगा तो कैसा देखेगा? फिर उसको पिज्जा कैसा लगेगा? गुरु जी की दृष्टि से देखेगा तो पिज्जा कैसा लगेगा, और अपनी दृष्टि से देखेगा तो अपनी दृष्टि से देखेगा तो उसे अमृत लगेगा, और गुरु जी की दृष्टि से देखेगा तो उसे मृत लगेगा। तो गुरु जी से माता पिता ने कहा कि मैं तो जैसा बनता था वैसा मैंने बना दिया है, अब इसको आप अपना चश्मा दे दीजिए। यह हमको भी बुरा समझता है, बच्चा माता पिता को भी बुरा समझता है। मान लीजिए आपसे आपके कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे ने कहा कि हमको एंड्रॉयड मोबाइल दिलवा दीजिए, आपने नहीं दिया। बच्चा ननिहाल गया, ननिहाल में उसने मामा जी से कहा, मामा जी ने पकड़ा दिया। अब मामा जी अच्छे लगेंगे कि पिताजी अच्छे लगेंगे? बच्चे को मामा जी अच्छे कि पिताजी अच्छे? मामा जी अच्छे हैं ना? अच्छे हैं, आपकी दृष्टि में अच्छे हैं, गुरु जी के चश्मे में अच्छे हैं, लेकिन बच्चे के चश्मे में तो बच्चे को अपना चश्मा रखनी मत दो, बच्चे को अपना चश्मा दे दो। बच्चा अपने चश्मे से दुनिया को नहीं देखे, बच्चा माता पिता और अपने गुरुजनों के चश्मे से अगर दुनिया को देखेगा तो वो दुनिया को ठीक दृष्टि से देख पाएगा। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु दुनिया को अपने अनुभव के आधार पर देखते हैं, और बच्चे के पास में अनुभव की कमी है, वो अपने सुख के आधार पर देखता है, अपने आराम के आधार पर देखता है। बच्चे को काम में लगाएंगे तो बच्चे को बुरा लगेगा, और बच्चे को काम में न लगाएंगे तो आलसी और बीमार होगा। तो माता पिता का चश्मा क्या कह रहा है? बच्चा काम करे, और बच्चे का चश्मा क्या कह रहा है? हमें काम ना करना पड़े। तो अपने चश्मे से देखेगा तो कैसा रहेगा? इसलिए बच्चे को अपना चश्मा दे दो, उपनयन दे दो। और 8 साल की उम्र में ही 15 साल की उम्र में दिया गया चश्मा काम। जब आंखों की ज्योति रेटिना ही गड़बड़ हो गया तो आपका चश्मा क्या करेगा? जिसका रेटिना काम खत्म कर गया, जिसकी ज्योति खत्म हो गई, उसकी आंखों को कोई डॉक्टर चश्मा देगा क्या? तो कब चश्मा देना? 15 साल का होते होते उसकी आंखों का रेटिना टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद फिर आपके चश्मे का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला, फिर वो तो अपने ही चश्मा, आपके चश्मे फिर अपना ही चश्मा देखेगा। इसलिए कब देना?
अभी वो 8 साल का है तब दे देना। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बच्चे का विवाह कर चुके उसके बाद मेरे पास आते हैं, बोले हमारे बच्चे को थोड़ा समझाइए। मैंने कहा कितना बड़ा है? बोले 22 साल का हो गया। मैंने कहा खत्म, अब समझाने का मामला। बोले आप कहें तो हो सकता है कुछ हो जाए। मैंने कहा आपके साथ कितने साल से रह रहा है? बोले 22 साल से। मैंने कहा मुझे कितना मिनट देंगे? बोले 22 मिनट ले लीजिए। आपने 22 साल में बिगाड़ा, मैं 22 मिनट में उसे कैसे बनाऊंगा? या तो 22 साल के लिए मुझे आपसे दे दो, आपसे 22 साल के लिए मेरे पास रख दो, हो सकता है थोड़ा परिवर्तन करने में हम समर्थ हो जाए। बच्चे को परिवर्तित करना है, मस्तिष्क को बदलना है। पुराने जो संस्कार थे पुराने वाले, वो धीरे धीरे उगते हैं, धीरे धीरे उगेंगे। और इस जन्म वाले आप वाले प्रभावी हो गए तो पुराने वाले दब गए, और आप वाले प्रभावी हुए नहीं और पुराने वाले उठ गए। आपने यहाँ वाला किया नहीं, पुराना वाला उठ गया, और वो आते आते कई बार करने का दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। अब वो छूटेगा? अब वो कपड़ा अगर 8 दिन लगातार पहन के धोएंगे तो आराम से धुलेगा। पहले दिन धोएंगे ठीक से धुल जाएगा, दूसरे दिन भी ठीक चल जाएगा, तीसरे दिन साबुन लगा देना, चौथे दिन गर्म पानी में धुल देना। पर 8-10 दिन के बाद फिर जाना लॉन्ड्री के पास, करना भैया इसको जैसे करे इसका दाग छुड़ा। वो दाग जितने जितने बार पुराने संस्कारों के आधार पर होता जाएगा उतना उतना मजबूत होता जाएगा। और जितना मजबूत हो जाएगा, जब 22 साल की आपकी बेटी होगी जिसके ऊपर कोई संस्कार नहीं पड़ा है, और 22 साल के बाद आप समझाओ इस लड़के के साथ तुम नहीं जाना, तो फिर आपको छोड़ देगी, उस लड़के के साथ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस लड़के वाला संस्कार कौन सा वाला है? पुराना वाला है, और पुराना वाला उग चुका है। आपने अपना वाला उसके ऊपर चरित्र वाला डाला नहीं है, तो फिर बच्ची के ऊपर कौन संस्कार आएगा? फिर वो बच्ची भगेगी, फिर आपकी बात स्वीकार करने वाली। ये आज की घर घर की कहानी है। मैंने ऐसे बच्चियों को देखा है, दादाजी अपना पगड़ी उतार करके, टोपी उतार करके बच्ची के पैरों पर सिर रख करके उसके पैरों को आंसुओं से भिगा रहे हैं, और बच्ची अपने दादा के सिर में पैर से मार रही है, अड़ो तुम्हारा दिमाग खराब है। और उन्होंने मुझे बुलाया हुआ समझाने के लिए, बच्ची को समझाइए। हमने कहा जब समझाने का समय था तो इसे गुरुकुल भगा देना चाहिए था, आपने तब नहीं भेजा। अब समझाने का मामला, अब तो अपनी इज्जत बचानी हो, इज्जत बचानी हो तो चुपचाप स्वीकार करके बुला करके विवाह करके विदा कर दो, और हाथ जोड़ लो, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत अच्छा फल प्रदान किया, हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की, आगे से हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ भी हम चूक जाते हैं, फिर रिश्तेदारियाँ चलती हैं, फिर इधर चलते। तो जो बनाने का कार्यक्रम था वो कितने साल में था? 8 साल में बच्चे को गुरुजी को देना था। गुरुजी ने उसका उपनयन कर लिया, अपने पास रख लिया, उसको अपना चश्मा देंगे तो उसका वेदारंभ करेंगे। वेदारंभ माने, वेदारंभ माने ज्ञान का आरंभ। वेद इति ज्ञान नामधेयम्। वेद क्या है? ज्ञान, और ज्ञान का आरंभ करना। अभी तक जो सीखा था वो क्या था? वो ज्ञान नहीं था, वो सीख थी, वो शिक्षा थी। अब जो सीखेगा गुरुजी के पास वो क्या है? वो ज्ञान है। ज्ञान में और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा जीवन के व्यवहार की होती है और ज्ञान आत्मा का विषय होता है। सीख संसार के व्यवहार की होती है। ऋषि ने कहा कि बच्चे को कौन शब्द का उच्चारण कैसा होता वो सिखाए, किसके साथ कैसे बैठना वो सिखाए, किसके साथ क्या भाषा बोलनी वो सिखाए। लेकिन गुरुजी क्या सिखाएंगे? आप घुसो ऋषियों के अथाह संसार सागर में, जो ऋषियों के पवित्र ग्रंथ हैं, अब उसमें तुम प्रवेश करो और आओ अपने को जानो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। अभी तक तुमने दुनिया में रहने का तरीका माता पिता के पास रह के सीख लिया, अब सीखो दुनिया में कैसे रहा जाए। तब आपके वेद का आरंभ होगा। जब वेद का आरंभ होता है, बच्चे को आचार्य जी अपने पास में बिठालते हैं, उपनयन हो चुका है, बच्चा गुरुकुल आ चुका है, गुरुजी ने उसको यजुर्वेदी पर बिठाला, उसको वेदारंभ करने के लिए अपने पास में लिया।
उसने कहा चलो कुछ थोड़ी सी आहुतियाँ डालो। उसने कुछ थोड़ी सी आहुतियाँ डाली। उसके बाद गुरुजी ने कहा अपना चम्मच उठाओ और खड़े हो जाओ। उसने शुरुआ लिया, खड़ा हो गया और वेदी की अग्नि को, जो इधर उधर फैली लकड़ियां हैं ना, उनको ऐसे ऐसे समेटो। बच्चे ने हाथ जोड़ के पूछ लिया, गुरुजी ये क्रिया क्यों करवा रहे हो? इस अग्नि की लपटों को, अग्नि की चिंगारियों को, इन जली हुई लकड़ियों को बटोरने का क्या मतलब है? गुरुजी ने कहा अग्ने सुश्रवा सुश्रवा असि। हे परमेश्वर तुम तो सुश्रवा हो। क्या हो? सुश्रवा। सुश्रवा माने अच्छा सुनने वाले। हे परमेश्वर तुम तो अच्छा सुनने वाले हो, मुझे भी सुश्रवा बना दो, मुझे भी अच्छा सुनने वाला बना दो। सुनने वाला बनना बहुत बड़ी योग्यता है। सब लोगों के बस की बात सुनना, कोई किसी की सुनता और ईश्वर सबकी। तो मुझे कैसा बना दो, मैं भी सबकी सुन सकूं। मेरी माँ मुझे समझाए तो मैं सुन सकूं। अगर मैंने तुरंत प्रतिकार कर दिया तो, पिताजी की बात पूरी नहीं और मैंने प्रतिकार कर दिया तो। ऋषि दयानंद पढ़ने के लिए गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा अब तक क्या पढ़े हो? बोले अमुक अमुक किताब पढ़ के आया। बोले सब किताबें यमुना में फेंकाओ, सब किताबें यमुना में फेंकाओ। क्यों? जो तुमने पढ़ा है वो पढ़ने के लायक, इसे खारिज करो। अब जो मैं तुमको सिखाऊंगा इसको ध्यान से सुनो। अगर तुमको कोई चीज याद भी है तो मेरे सामने मत कहना कि मैंने ये चीज याद किया, वहां तो ऐसा लिखा है। वहां जो जैसा लिखा था वो खत्म हो गया। अब मैं बताऊंगा जैसा लिखा है उसको मेरी बुद्धि से, मेरे चश्मे से पढ़ोगे। जैसे ये जलता हुआ अग्नि अलग अलग रहने से प्रकाश नहीं करता, वैसे ही तुम भी, जैसे इन लकड़ियों को तुम बटोर रहे हो, वो सब तुम्हारा एक एक करके ज्ञान है। उन सब ज्ञान को बटोरो, इकट्ठा करो। कैसे इकट्ठा करोगे? सुन करके। सुन करके। कोई व्यक्ति किसी की सुनना नहीं चाहता है, और आचार्य जी विद्यार्थियों को क्या करें, तुम सुनो। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, जो भी कोई विद्वान व्यक्ति आ जाता था उसे तुरंत आचार्य जी बुला के शाला में लाते थे। बोले थोड़ा उपदेश हमारे बच्चों को कर दीजिए। हम लोगों को बड़ा खराब लगता था। बहुत से बच्चे तो बोलते थे अभी 1 घंटा यार बकवास करेगा, अब ये 1 घंटे बकवास करेगा। ऐसे भी कुछ लोग तो जो उठ करके और आगे आगे बढ़ जाते थे, हाँ गुरुजी सुनाइए। कुछ लोग पीछे से इशारा करके गम्यता में हो जाते थे, चल भी देते थे। कुछ लोग आगे आकर के बैठ जाते थे। जिन्होंने उस समय उन लोगों की सुना, आज वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, और जिन्होंने नहीं सुना वो वक्ता नहीं हुए। जिसने सुना, इधर से घुसेगा इधर से निकलेगा क्या? सुना कुछ नहीं होगा तो निकलेगा क्या? शृणुयाम शरदा शतम तो प्रब्रवाम शरदा शतम। पहले शृणुयाम शरदा शतम तो प्रब्रवाम शरदा शतम। आपने शब्द सुना होगा सेवा शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा माने क्या है? सेवा करना शरीर का धर्म है, शुश्रूषा आत्मा का धर्म है। अगर तुमने केवल सेवा किया गुरुजी की तो कुछ नहीं पाओगे। जो हमारे गुरुजी लोग हैं ना, वो कहते बस तुम तो गुरुजी की सेवा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। अगर तुमने गुरुजी की सेवा की लेकिन शुश्रूषा नहीं की तो गुरुजी ने कब कौन सी बात कही, भले ही गुरुजी उपदेश के नाम पर ना कहते हो, गुरुजी ने कब क्या कहा, अगर तुमने उसको सुन लिया तो तुम्हारे पास कोई न कोई थीम, कोई न कोई थ्योरी आ जाएगी। गुरुजी कब कौन सी बात बोलेंगे उसे एकदम ध्यान देकर शुश्रूषा, अपने माता के प्रति शुश्रूषा, पिता के प्रति शुश्रूषा, गुरुजनों के प्रति शुश्रूषा, और समाज में जाकर के भी लोगों ने कहा अमुक पंडित जी तो अच्छा नहीं बोलते हैं। पंडित जी कैसा बोलते हैं इसका निर्णय तुम कैसे कर रहे हो भैया? इसका मूल्यांकन करने की योग्यता आपके अंदर कैसे आई? पंडित जी जो बोलेंगे उसको सुनो, और साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए
सार सार को गहिरा है थोथा दे। हो सकता है पंडित जी कुछ बातें ऐसी भी कहते, लेकिन कुछ तो सार कहें, उसको सुन लो। सार सार को गहिरा है थोथा दे, थोथा थोथा उड़ा देना, जो सार सार है वो इकट्ठा कर लेना, बटोर लेना। अपने जीवन में शुश्रूषा को अपनाना। शुश्रूषा रहेगी तो तुम्हारा वेदारंभ होगा, अगर नहीं हुआ तो। हे परमेश्वर, जैसे तुम देवों की निधियों की रक्षा करते हो, वैसे ही मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं विद्वानों की निधियों का रक्षक बन जाऊं। आप ज्ञान की निधि की रक्षा करने वाले हो, मैं भी ज्ञान की निधि की रक्षा करने वाला बन जाऊं। इसलिए मैं इस अग्नि को एकत्र कर, अग्नि नहीं है अग्नि तो उसका भौतिक रूप है, मैं तो ज्ञान रूप अग्नि को एकत्र कर रहा हूं। और तुम्हारे पास जहां से भी आए, कोई व्यक्ति बैठ के किताब नहीं पढ़ाता है। जीवन का हर क्षेत्र, हर सूत्र, हर बात आपके लिए शिक्षा का पात्र हो सकती है, अगर आपके अंदर शुश्रूषा है तो। शुश्रूषा ना हुई तो कोई अच्छा कहने वाला भी कह के